प्रशिक्षण, पैसा सब मुहैया करवाएगा कि आप आइए, हम तैयार बैठे हैं, देश को दारुल इस्लाम बनाते हैं। आप आइए, हम तैयार बैठे हैं, देश में लाल झंडा फहराते हैं। आंतरिक प्रेरित बाह्य है, जिसके बारे में चाणक्य ने हमको बार बार चेताया था, बार बार समझाया था, लेकिन इसके बावजूद देश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो देश के लिए समर्पित होकर काम करना नहीं चाहते। अब हम आते हैं दूसरे हिस्से पर, जिसे हम कह रहे हैं आंतरिक प्रेरित बाह्य। तो बता दिया आपने। बाह्य प्रेरित आंतरिक क्या है? बाह्य प्रेरित आंतरिक का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां, अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां या अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य कुछ ऐसा बन गया है जिसके कारण देश के अंदर असंतोष लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, या देश के अंदर सुरक्षा की चिंताएं पैदा हो गई हैं। बाह्य प्रेरित आंतरिक का सबसे अच्छा उदाहरण, तो बाह्य प्रेरित आंतरिक यदि हम कोई मुझसे कहे तो मैं कहूंगा कि देश के बाहर शत्रुतापूर्ण आग्रह वाले देश जब देश की सुरक्षा को चिंता पहुंचाएं, या देश के बाहर ऐसा परिवेश या परिस्थितियां बन जाएं कि देश की सुरक्षा को चिंता हो, तो इसे बाह्य प्रेरित आंतरिक कहेंगे। बाह्य प्रेरित आंतरिक में शत्रुतापूर्ण आग्रह वाले देश की बात करें तो चीन और पाकिस्तान की गतिविधियां बाह्य प्रेरित आंतरिक है। चीन के द्वारा तिब्बत की सीमा का बार बार अतिक्रमण, पाकिस्तान के द्वारा आईएसआई के माध्यम से या अन्य माध्यमों से भारत की सुरक्षा की चिंताओं को लाना, ये सब बाह्य प्रेरित क्या है, आंतरिक है। और अंतर्राष्ट्रीय परिवेश या परिस्थितियों की यदि हम बात करें, ठीक, तो वर्ल्ड वॉर की स्थिति आ जाए तो बाह्य प्रेरित आंतरिक होगा। या फिर हाल में कोविड-19 की जो संकट है, पूरी दुनिया में जो परिस्थितियां बनी जिनसे इससे भारत में जीवन की सुरक्षा खतरे में पड़ गई, तो इसको भी हम किसके अंतर्गत रख सकते हैं, बाह्य प्रेरित आंतरिक के अंतर्गत रख सकते हैं। तो यही बाह्य प्रेरित आंतरिक होगा। ठीक, बाह्य प्रेरित आंतरिक के कारण दो हो सकते हैं। एक, उस देश का आपसे शत्रुतापूर्ण आग्रह हो, ऐतिहासिक शत्रुता पाकिस्तान, ठीक, व्यावहारिक शत्रुता चीन। या दूसरी चीज हो सकती है उस देश के साथ आपकी सीमावर्ती अवस्थिति हो। अब देखिए बाह्य प्रेरित आंतरिक पाकिस्तान के साथ क्या है। और फिर उस देश के साथ आपकी काहे की लड़ाई हो, वर्चस्व की लड़ाई हो। नीचा दिखाने में लगे रहते हैं हमेशा एक दूसरे को, भारत में कुछ भी चीज बिक सकती, बस एंटी पाकिस्तानी हो। तो जब ऐसी सोच के साथ यदि कोई देश, कुल मिलाकर बाह्य प्रेरित आंतरिक का मतलब है जब किसी देश के साथ आप कूटनीतिक तनाव की स्थिति में, तो निश्चित तौर पर वो देश आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। कैसे करेगा बाह्य प्रेरित आंतरिक? सोच के देखिए, पाकिस्तान भारत को नुकसान कैसे पहुंचाता है। तो वो सबसे पहला काम करेगा कि वो आपके खिलाफ प्रोपोगेंडा फैलाएगा। जैसे पाकिस्तान या चीन कश्मीर के संदर्भ में दुनिया भर के मंचों पर बात करते हैं, यहाँ मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, यहाँ पर लोकतंत्र का हनन हो रहा है। प्रोपोगेंडा फैलाने के बाद वो उन क्षेत्रों में चल रहे अलगाववादी आंदोलनों को अपना क्या देगा, समर्थन देगा। ये दूसरा तरीका है बाह्य प्रेरित आंतरिक का। और इसीलिए बांग्लादेश निर्माण के बाद पाकिस्तान का एकमात्र लक्ष्य था कि तुमने हमारा हाथ काटा है, हम तुम्हारी गर्दन काटेंगे। और इसलिए वो पंजाब और कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देता है। और ये अलगाववादियों को समर्थन कैसे देगा? इन अलगाववादियों को वो नैतिक समर्थन देने की बात करेगा कि यूएन के मंच पे कहेगा कि हम व्यावहारिक रूप से मदद नहीं करते, लेकिन हमारा दिल उनके साथ है, वो आजादी के मसीहा है। लेकिन पर्दे के पीछे से नैतिक नहीं व्यावहारिक समर्थन देगा। वो उन्हें हथियार देगा, वो उन्हें ट्रेनिंग देगा, वो उन्हें मुजाहिदीन देगा, वो उन्हें पैसा देगा, वो उन्हें ब्रेन वॉश करेगा। तो ये सब अलगाववादियों का समर्थन, ये वो है बाह्य प्रेरित आंतरिक का तरीका। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर है जिसको हम एलेबोरेट कर रहे हैं। ठीक, और तरीका क्या हो सकता है? ठीक, एक तो प्रोपेगेंडा कहा हमने, दूसरा हमने नैतिक समर्थन कहा, तीसरा हमने कहा वो अलगाववादियों को कैसा समर्थन देगा, व्यवहारिक समर्थन देगा। ठीक है। और बाह्य प्रेरित आंतरिक का तरीका यह हो सकता है कि वो देश के अंदर सिविल वॉर करवाने का प्रयास करेगा। और मतलब गृह युद्ध करवाने का। देश के अंदर देश से जो नाराज लोग हैं उन लोगों को उद्वेलित करेगा कि इस्लाम खतरे में, मुसलमान खतरे में, देखो तुम्हारे साथ कितना गलत हो रहा है, देखो तुमको कोविड का कारण बना दिया गया है, देखो तुम्हारे साथ, तो गृह युद्ध सिविल वॉर चलाने का कोशिश करेगा। और हम उनके हाथों में खेलकर हम भी इसको फैलाते हैं। और तो और वो गवर्नमेंट ऑफ टाइम के खिलाफ, उस समय जो सरकार चल रही है उनके खिलाफ क्या करेगा, दुष्प्रचार करेगा। लाइक अवर नेशंस लाइक पाकिस्तान डिफेमिंग मिस्टर मोदी और देयर गवर्नमेंट कि वो ठीक ढंग से भारत का शासन नहीं चला रहे हैं या भारत में सबके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। तो यही बाह्य प्रेरित क्या है, आंतरिक है। तो नैतिक समर्थन हो, आर्थिक समर्थन हो, ब्रेन वॉश हो, स्लीपर सेल तैयार करवाना हो, सिविल वॉर करवाना हो, प्रोपोगेंडा फैलाना हो, या सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करना हो, ये वो तरीके हैं जिनके माध्यम से हम बाह्य प्रेरित आंतरिक चुनौतियों को जन्म देते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है
और इस हिस्से पर प्रश्न बन सकता है, चाहे तो आप नोट कीजिएगा, कि किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा चुनौतियों को हम आंतरिक और बाह्य चुनौतियों के संदर्भ में देखते हैं, लेकिन वर्तमान समय में ये चुनौतियां आपस में जुड़ गई हैं। ग्लोबलाइजेशन हो, चाहे सूचना संचार तकनीकों का प्रभाव हो, इन सुरक्षा चुनौतियों में अंतर संबंध दिखाई देते हैं। और इसलिए ये चुनौतियां या तो आंतरिक प्रेरित बाह्य हैं या बाह्य प्रेरित आंतरिक, जो अपने अपने रूप में देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। यूपीएससी के क्वेश्चन आप देखेंगे, वो सरल चीजें नहीं बोलते, उसी को गोल गोल घुमाकर बोलते हैं। तो यही कहेंगे कि भारत की सुरक्षा, सिक्योरिटी चैलेंजेस ऑफ इंडिया आर नाइदर इंटरनल नॉर एक्सटर्नल एब्सोल्युटली, दे आर एम्बेडेड विद ईच अदर विद ग्लोबलाइजेशन एंड आईसीटी, एंड नाउ दे आर सीन इन इंटरनल विद एक्सटर्नल और एक्सटर्नल विद इंटरनल मोड। भारत की सुरक्षा चुनौतियों को आंतरिक और बाह्य के एकाकी रूप में देखना उचित नहीं होगा। वैश्वीकरण और सूचना संचार तकनीक ने उन्हें जोड़ दिया है, इसलिए या तो वो आंतरिक सह बाह्य दिखती हैं या बाह्य सह आंतरिक। उदाहरण से समझाइए, ये कंक्लूजन ऑफ क्वेश्चन होगी। तो यही है भारत की सुरक्षा चुनौतियों के आयाम, और यहीं पर हम आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी मूल अवधारणाओं वाले हिस्से को समाप्त करते हैं। अब हम अगले हिस्से पर या अगले टॉपिक पर चलेंगे, जो टॉपिक है उग्रवाद और विकास से जुड़ा।